दी। आप एक चीज़ मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब पीएचडी जो चल रहा है रेगुलर मोड में, उन बच्चों को आप नौकरी दे रहे हैं, फिर उनसे हर दिन कह रहे हैं कि आप उन नौकरी जो करेगा वो पीएचडी नहीं करेगा। तो बहुत वाजिब मांग है युवाओं की, 6 दिन से आमरण अनशन पे हैं, सरकार को बात सुननी चाहिए, यही हम लोग कहेंगे। अधिकतम आयु का एक बड़ा सवाल है, अधिकतम आयु को 55 साल हर हाल में होना चाहिए। रची गई है, इसीलिए सर नई संविधा बहाली में सर हम लोगों का उम्र सीमा घटाकर सर 43 कर दिया गया, जबकि आपको भी पता है कि पीएचडी करना इतना आसान नहीं होता सर, 40-42 लग जाता है पीएचडी करने में। मौजूदगी राजधानी पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग पर है। यहाँ पे पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ पहुँचे हुए हैं। क्या आज फिर से प्रदर्शन करने पहुँच गए हैं? क्या मांग? प्रदर्शन तो आज से नहीं है, 6 दिन से चल रहा है और हम लोग इसी प्रदर्शन के समर्थन में यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत वाजिब मांग है युवाओं की, 6 दिन से आमरण अनशन पे हैं, सरकार को बात सुननी चाहिए, यही हम लोग कहेंगे। अधिकतम आयु का एक बड़ा सवाल है, अधिकतम आयु को 55 साल हर हाल में होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। और बिहार के अंदर अगर कोई बहाली हो रही है उसमें बिहार के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, सरकार को इस मांग को भी सुनना चाहिए। विधायक जी, सवाल ये है कि हमेशा आप सदन में शिक्षकों के लिए उठाते हैं, पीएचडी के लिए उठाते हैं, आज यहाँ पर क्या सरकार आपकी बात सुनेगी या फिर से अंदर? नहीं, हम लोग अंदर कर देंगे तो उससे कहाँ डर रहे हैं हम लोग। लेकिन बात है कि न्यायपूर्ण मांग अगर है तो लोकतंत्र का यही मतलब है कि सरकार बातचीत करे और जो वाजिब मांगे हैं उसको सरकार तत्काल सुने, संज्ञान में ले। जो मांगे आपको नहीं माननी है आप उस पर कारण बता दीजिए, लेकिन एक संवाद तो हो। लेकिन संवाद अगर टूटेगा तो ये अच्छी बात नहीं है। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग हैं, कल यहाँ हजारों में आ जाएंगे तो क्या करेंगे आप? तो इसलिए हम लोग सरकार को तो अल्टीमेटम दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं, बात नहीं मानेंगे तो आप लोग का फिर तो बढ़ेगा आक्रोश तो नौजवानों में है ही, पूरे देश के अंदर आक्रोश है, तो बढ़ेगा आंदोलन। फिर कहीं तो आप भड़का फिर नहीं रहे हैं? भड़का कहाँ रहे हैं, लोग पहले से नाराज हैं। हाँ। उनकी बातों को हम आपके सामने कह दे रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि हम भड़का रहे हैं। चलिए, ये संदीप सौरभ हैं, लगातार जो है विधानसभा में भी जो है शिक्षकों की बात उठाते रहते हैं और हम बात करेंगे जिस तरह से जो है लगातार यहाँ पे जो पीएचडी होल्डर है और इसको लेकर के जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे तो ये है कि हमारे साथ पूरी तरह से न्याय किया जाए। जिस तरह से हर दिन सरकार नियम को 1 महीना के भीतर हर दिन कुछ अपडेट कर रही थी, पीएचडी होल्डर्स के लिए नौकरी देने की बात कर रही थी और कुछ लोगों को नौकरियां भी दी। आप एक चीज़ मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि जब पीएचडी जो चल रहा है रेगुलर मोड में, उन बच्चों को आप नौकरी दे रहे हैं, फिर उनसे हर दिन कह रहे हैं कि आप उन नौकरी जो करेगा वो पीएचडी नहीं करेगा। तो ये कैसा नियमावली बना के आप दिए हैं, पेश किए हैं, जिसके कारण आपकी बहुत सारी इस तरह से समाज में जो नकारात्मक स्थिति पैदा हो गई है सरकार के प्रति, उसे अब झेलना पड़ रहा है सरकार को। तो इस पे सरकार थोड़ा सा अपना ध्यान केंद्रित करे और हम शिक्षित लोगों के लिए भी सही नियम बनाए, नियम को लागू करे ताकि शिक्षित वर्ग को नहीं नकारा जा सके। अगर शिक्षा को बदनाम अगर सरकार करेगी तो उसका बुरा परिणाम भी सरकार को झेलना पड़ेगा। सरकार बनाने का अगर दम है जनता में तो उसे उखाड़ फेंकने का भी दम जनता में ही होती है। मैं यह कहना चाह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सब के लिए सोचें और शिक्षित वर्ग को ऊपर उठाने की कोशिश करें ताकि बिहार की बदनामी अन्य राज्यों में ना हो। और बिहार हमेशा से अगर स्वतंत्रता संग्राम को अगर आप देखें और तो बिहारियों का एक वर्चस्व बना हुआ है, आज भी वो वर्चस्व यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से शिक्षा को लेकर हम सब में जागृति आ गई है और अपने अपने हक के लिए हम उठ खड़ा हुए हैं। यही कहना। बात नहीं मानेगी, वार्ता नहीं करेगी तो क्या करेगी? अगर सरकार हमसे वार्ता नहीं करेगी तो हम लोग अनशन पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब सरकार को झुकना ही पड़ेगा और सरकार अगर जनता के साथ नहीं चलेगी तो उसका परिणाम भी बहुत बुरा होगा। मेरा परिचय यह है कि मेरा नाम स्नेहा कुमारी है, मैं पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय से रिसर्च कर रही हूँ और मैं पटना की ही रहने वाली हूँ। देखिए, तो लगातार जो है ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर जो है गर्दनी बाग बैठे हुए हैं और सरकार से वार्ता के लिए जो है कह रहे हैं, लेकिन देखना होगा क्या ये लोग का जो है सरकार बात मानेगी, क्योंकि लगातार जो है ये लोग अपनी बातों को लेकर के क्या सरकार आपकी बात क्यों नहीं मानेगी सर?
अगर चाणक्य की धरती पे शिक्षा के लिए अगर युद्ध करना पड़ रहा है तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि बड़ा दुर्भाग्य की बात है ये, क्योंकि हम PhD स्कॉलर रिसर्च होल्डर हैं, हम लोग सर कोई अनएजुकेटेड लोग नहीं हैं। 6 दिन तो हो गए। हाँ, छठा दिन है, बिल्कुल छठा दिन है सर। ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना है और सरकार जब तक हमारी बातों को नहीं सुनती है हम हर रोज उनके दरवाजा को खटखटाएंगे। क्या सरकार की तरफ से कोई आवेदन आई है? ना 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 ना, बिल्कुल नहीं सर। सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है? सर एकदम देख ही रहे हैं, अगर छठा दिन है, अगर पहल होती तो सर आज ये हम लोगों की मांगों को पूरी कर ली जाती और ये आमरण अनशन समाप्त हो जाता। लेकिन उन लोगों की सर ये बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, सर अंधी सरकार है, जो अपने ही बिहार में अपने ही बिहार की जनता, अपने ही बिहार के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है सर। और हम बिहार में हम बिहारी जनता को ही बेरोजगार बनाने के लिए सर पुरजोर साजिशें रची गई है, ताकि कर हम पूर्व में सर दिहाड़ी मजदूरी करते थे और आज भी बाहरी राज्यों से लोग आकर हमारे बिहार में रोजगार करें और हम बिहार की जनता बाहर जाकर मजदूरी करे, दिहाड़ी करे, यही चाहती है बिहार सरकार। इसलिए हम बिहार सरकार डोमिसाइल नीति को लागू नहीं कर रही है, UGC के पुराने नियमावली को लागू नहीं कर रही है सर। आप लोग UGC के पुराने नियम की मांग कर रहे हैं? एकदम सर, इसलिए क्योंकि देखिए सर पुरानी नियमावली में उम्र सीमा 55 वर्ष है और बिहार सरकार अनन फनन इस तरह से सर नया, ठीक है आप बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में 211 डिग्री कॉलेज खोले हैं और आपको 211 डिग्री कॉलेजों के लिए शिक्षक चाहिए था, तो आप शिक्षक तो PhD होल्डर थे सर, अभ्यर्थी विद्यार्थी शोधार्थी सारे लोग थे, क्यों आप इस तरह से नियमावली को क्यों चेंज कर दिए सर? आप नियमावली को बदलकर, आपकी मंशा सही नहीं थी, आपकी मंशा हम बिहार की जनता अभ्यर्थियों के लिए गलत थी, पुरजोर साजिश थी, हम बिहारियों को बेरोजगार करने की पुरजोर साजिश रची गई है। इसीलिए सर नई संविदा बहाली में सर हम लोगों का उम्र सीमा घटाकर सर 43 कर दिया गया, जबकि आपको भी पता है कि PhD करना इतना आसान नहीं होता सर, 40-42 लग जाता है PhD करने में। और जब PhD करने के बाद हम एलिजिबल होते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए, तब तक आप कहते हैं कि उम्र सीमा खत्म हो गई। अब आप बताइए सर कि हम क्या करें? हम अपने ही बिहार में बेरोजगार बनकर दूसरे राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी करने जाए और दूसरे राज्य के लोग आकर हमारे बिहार में रोजगार प्राप्त कर, क्या यही न्याय है? क्या बिहार सरकार यही न्याय कर रही है हम लोगों के साथ? एक तरफ सर 12 अक्टूबर 2025 को हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हम लोगों का मांग है कि UGC रेगुलेशन 9 को लागू किया जाए। 6 नियम है, PhD वाले को 30 अंक दिया जाए, नेट वाले को 5 अंक, GRF वाले को 7 अंक, और यही मेरी मांग है कि पूरी किया जाए ईमानदारी से, ताकि हम लोग सफल हों। गोपालगंज से देखिए हमारे साथ शशि जी हैं, बात करेंगे कि शशि जी देखिए आप लोग करने के लिए शशि जी हैं, आप पहुंचे हैं आमरण अनशन पर, क्या कहेंगे जिस तरह से जो है लगातार PhD होल्डर के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए जो आज यहाँ आमरण अनशन पर एक तरह से लोग बैठे हुए हैं, 6 दिन हो गया है, तो सरकार कोई अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं आए हैं बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर सबसे पहले तो जो इनकी मांगे हैं, कि इनकी मांगों पे विचार करना चाहिए, सरकार के प्रतिनिधि आए और इनसे वार्ता करें, बात करके जो मांगे इनकी मानने लायक है, तमाम मांगे मानने लायक हैं, तो इनकी मांगों पे गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए, इनके जो लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, तबीयत खराब हो रही है, तो ऐसी स्थिति में सरकार पूरी तरह से इनकी मांगों को मानते हुए इनकी अनशन को तुड़वाने का काम करे, यही मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। नहीं मानती है तो सरकार, ये लोग आंदोलनरत हैं, इनके आंदोलन के समर्थन में हम लोग हैं, छात्र आंदोलनरत हैं, उन आंदोलन के समर्थन में हम लोग भी खड़े हैं। अभी संदीप सौरभ मिलकर गए, उन्होंने कहा कि उनको भी मांग जो है सदन में उठानी, क्या अभी सदन अब नवंबर में चलेगा, तो निश्चित तौर पर अभी तो तत्काल चलने की स्थिति नहीं है, नवंबर में चलेगा, ये मांगे प्रमुखता से उठेंगी।
6 दिन हो गए, अभी तक सरकार की तरफ से कोई पहल आई है? इसी बात तो कह रहे हैं कि अभी तक कोई सरकार का प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया मिलने के लिए। तो आप लोगों के माध्यम से यह मांग करते हैं कि सरकार का प्रतिनिधि जल्द से जल्द आए और इनकी मांगों पर विचार करें। भाजपा की सरकार में छात्र ऐसे प्रताड़ित हो गए, पिछले दिन धरना प्रदर्शन हुआ, इतना बड़ा प्रदर्शन, उसके बाद से जो है इस तरह का प्रदर्शन जारी है, लेकिन बात नहीं मान रही सरकार। भाजपा की सरकार अब एक तरह से मतलब कहिए कि जाने वाली है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से संसद ठप है, कोई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों नहीं आ रहे हैं, उसी तरीके से आज पूरे देश में जो छात्रों ने आंदोलन किया और आंदोलन के तमाम शिक्षा के सवालों को उठाया है, क्योंकि आज पूरी तरह से शिक्षा को चौपट कर दिया गया है। वो कहीं का शिक्षा हो, आज तो हमारे बच्चा जेन अल्फा जो हैं वो बच्चे वो आज अपने शिक्षा में सुधार के लिए अपनी बातों को उठा रहे हैं। तो इस स्थिति में पहुंच गई है हमारी शिक्षा व्यवस्था। विपक्ष में है, आप यहाँ पे आई हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी करेंगे? मुख्यमंत्री जी टाइम देंगे तो बिल्कुल मुलाकात किया जाएगा, बिल्कुल कोशिश किया जाएगा। नहीं तो मुख्यमंत्री जी इन लोगों से तो टाइम मिलना ही आज के समय में बहुत कठिन है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, समय नहीं मिल पाया। ऐसा लग रहा है कि जो सरकार जो है जो PhD, चलिए मुख्यमंत्री से मिलने की जो है बातें शशि यादव ने कहा, लेकिन देखना होगा क्या मुख्यमंत्री से मिलना इतना आसान होता है। शशि यादव ने कही साफ तौर पर कि देखिए हमने जो है मुख्यमंत्री अगर समय देते हैं तो PhD होल्डर को लेकर के जो है हमने बातें रखेंगे मुख्यमंत्री के समक्ष, और बात का जो है पूरी तरह से अगर मानी नहीं जाएगी तो आंदोलन होगा। इन्होंने फिर से जो है सरकार को चेतावनी दे दिया है कि ये लोग आंदोलनरत होंगे, क्योंकि इससे पहले जो है संदीप सौरभ ने भी इसी बात में कहा कि अगर नहीं सुनी जाएगी तो आंदोलन होना तय है। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से राजेश कुमार।